हेलो दोस्तों, कल सेबी ने एक नया सर्कुलर जारी कर दिया है। उस सर्कुलर के बारे में हम आज डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वो सर्कुलर हमारे जैसे जो भी ट्रेडर है या तो ऑप्शन में वर्क करते हैं या डेरिवेटिव सेगमेंट में काम करते हैं, उसके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सर्कुलर है, जो मई 25, 2020 यानी कल की तारीख में सेबी ने ये सर्कुलर इश्यू कर दिया है। तो आप देख सकते हो, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्कुलर ऑन मार्जिन ऑब्लिगेशन टू बी गिवन बाय वे ऑफ प्लेज रिप्लेस इन द डिपॉजिटरी सिस्टम एक्सटेंशन। तो उसका हम पूरा डिटेल में मतलब सीखने वाले हैं। आपको सिर्फ यही देखना है कि पहला जो ये सर्कुलर का पॉइंट है उसमें लिखा है सेबी वाइट सर्कुलर नंबर सेबी एंड सो डेट, that is 28, dated February 25, 2020, specified the guideline with regard to margin obligation to be given by way of pledge replace in the depository system. The provision of this circular were to come into effect from June 2020. अभी मई 26 है, तो आने वाले 5 दिन के बाद, मई जून, ठीक है, 5 दिन के बाद ये सर्कुलर लागू हो जाएगा। और जो आज का सर्कुलर मतलब 25 मई का जो सर्कुलर है, उसमें डेट गिवन इज February 25, 2020 का जो सर्कुलर है उसका एप्लीकेबिलिटी जून 1 से यानी 5 दिन के बाद लागू हो जाएगा। तो अभी हमारा नया टास्क हो गया कि हम February 25 का सर्कुलर ओपन कर लेते हैं। तो अभी हमारे सामने February 25 का सर्कुलर ओपन हो गया है। आप देख सकते हो, सेम सर्कुलर था, मार्जिन ऑब्लिगेशन टू बी गिवन बाय वे ऑफ प्लेज रिप्लेस इन द डिपॉजिटरी सिस्टम। उसमें हम हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है, तो हम वहाँ जाके देख। ऑपरेशनल मैकेनिज्म फॉर द मार्जिन प्लेस, उसका ऑपरेशन कैसा रहेगा मार्जिन प्लेस के लिए। तो फॉर द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग कोलाट्रल इन फॉर्म ऑफ डीमटेरियलाइज्ड सिक्योरिटी एज मार्जिन, अ क्लाइंट शेल इनिशिएट द मार्जिन प्लेस ओनली इन फेवर ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर सेपरेट क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन अकाउंट टैग एज ए क्लाइंट सिक्योरिटी मार्जिन प्लेस अकाउंट थ्रू फिजिकल इंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रक्शन मैकेनिज्म प्रोवाइडेड बाय द डिपॉजिटरी। उसमें क्लाइंट को एक जो ईमेल एड्रेस है उस पर मेल करना पड़ेगा, या तो मोबाइल जो भी है रजिस्टर्ड नंबर उसमें से भी वो मैसेज कर सकता है। उसमें OTP आएगा, उसका कंफर्मेशन होगा। ये पूरी जो डिटेल है इन केस ऑफ पावर ऑफ एटर्नी, उसके बारे में सब जो सर्कुलर है उसका पूरा इम्पोर्टेंस रहता है। तो हम ये पूरा सर्कुलर की सिंप्लिसिटी के लिए हम विथ एग्जाम्पल आज देखते हैं एक और डॉक्यूमेंट जो हमने वर्ड फाइल में बनाया है। तो ये पूरा देखने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना है। और आप अभी नए हो मेरी चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाले जो भी अपॉर्चुनिटी है और अपडेट है वो मिस ना हो सके। तो अभी हमने फॉर द POA यानी पावर ऑफ एटर्नी रेगुलेशंस के बारे में देखते हैं। अभी रिसेंटली 3 या 4 महीने पहले कार्वी का एक बड़ा फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो गया था। हैदराबाद बेस्ड फाइनेंशियल सर्विस ग्रुप कार्वी इज फेसिंग अ लिक्विडिटी क्रंच एज ए सम ऑफ द कमोडिटी ट्रेडिंग डन बाय द क्लाइंट हैव डिफॉल्ट ऑन पेमेंट आफ्टर इनकरिंग ह्यूज लॉस इन द ट्रेड ऑफ द कास्टर सीड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्योंकि वो लोगों ने कास्टर सीड कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत बड़ा ट्रेड कर दिया था और उसके बाद वो पूरा जो फंडिंग था उसका लॉस था, वो पूरा पेमेंट नहीं हुआ। इसकी वजह से कार्वी का जो भी फाइनेंशियली क्रैश हो गया था उस टाइम पे। सो सेबी इज ट्राइंग टू रिसॉल्व इन अ स्मूथ मैनर विदाउट क्रिएटिंग एनी इम्पैक्ट ऑन द मार्केट। सो होता क्या है ये पूरे केस में हम देख लेते हैं कि कार्वी का जो क्लाइंट है वो समझो आज कास्टर सीड का उसने 1000 कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, अब उसको लॉस आने लग गया है और उसने डिफॉल्ट कर दिया। समझो 200 करोड़ का उसका लॉस है। अभी कार्वी को पेमेंट नहीं करता है तो कार्वी को क्लियरिंग कॉरपोरेशन तो पेमेंट करना ही करना है। दे कैन नॉट
escape from his payment. ठीक है, तो एवरी ब्रोकर फ्रॉम एज ए फंड डिपॉजिट विद द क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, जो भी हम कार्ड बोलते हैं, जो भी हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस हिसाब से हमारी सिक्योरिटी डिपॉजिट क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के साथ हमको जमा करनी होती है। तो समझो कार्वी ने पेमेंट नहीं किया ड्यू टू द लिक्विडिटी प्रॉब्लम, तो डिपॉजिट में से जो भी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है वो वहाँ से जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो डिडक्ट करके जो भी थर्ड पार्टी यानी हमारे काउंटर पार्टी है जिसको हमको पेमेंट करना है एक्सचेंज को, उसको पेमेंट कर देगा। तो इस हिसाब से कार्वी का भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो उस टाइम पे जो क्लाइंट्स थे जिसका डीमेट अकाउंट था, उसने इक्विटी या कमोडिटी जो भी 10 दिन पहले जो भी ट्रेड किया हुआ है, ठीक है, उसका स्क्वेयर ऑफ करने के बाद उसका जो मार्जिन रिलीज उसने अकाउंट में होना चाहिए वो पेमेंट नहीं आ रहा था। दूसरा, उसका जो स्टाफ था उसको सैलरी भी डिले हो गई, मतलब स्टॉप हो गया था। एक्सचेंज का जो भी फीस या कुछ पेमेंट है वो भी स्टॉप हो गया था। और वो लोग बोल रहे थे कि अभी दिवाली का टाइम चल रहा है, आप 10-12 दिन रुको ताकि वो कुछ सेटलमेंट करके दोबारा उसका ब्रांड वैल्यू खराब ना हो। तो इस हिसाब से पूरा जो माहौल घबरा गया था। उस टाइम पे सेबी का इंस्पेक्शन आ गया और उसको पता लग गया कि ये सब ऐसा हो गया है। बाद में जो भी क्लाइंट था उसका तो जो सेल्स था वो सेल कर दिया, उसका पेमेंट भी कर दिया और उसकी सब बाद में प्रोसेस हो गई। ठीक है, तो अभी हमारा जो मेन पॉइंट है, अभी सेबी ने क्या किया है कि आप जब भी डीमेट अकाउंट ओपन करते हो उसके साथ एक फॉर्म होता है पावर ऑफ एटर्नी का, वो भी हम साइन करके सीधा सीधा ब्रोकर को सबमिट कर देते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है कि रेगुलेशन हैज टेकन आफ्टर द मल्टी करोड़ डिफॉल्ट बाय द कार्वी ब्रोकर थ्रू मिस यूज ऑफ द पीओए। पीओए यानी पावर ऑफ एटर्नी का उसने मिस यूज किया था। कैसे कि जब भी ये हमारे पास से वो साइन करके ले लेता है, उसके बाद जो भी उस हमारा जो स्टॉक लिया, समझो मेरे पास 1000 रिलायंस का शेयर है, मैंने पीओए करके दे दिया, तो जो मेरा शेयर है वो अपने पूल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। जो भी ब्रोकर है वो मेरी डेरिवेटिव या कोई भी पोजीशन है जिसके अगेंस्ट मेरा मार्जिन यूटिलाइजेशन होता है, तो वो टाइम पे डॉक्यूमेंट इज कलेक्टेड बाय द ब्रोकर व्हेन वी ओपन अप द डीमेट अकाउंट फॉर देयर क्लाइंट एंड सच शेयर आर then replaced by the Carvi and many other brokerage to avail the loan from the bank। तो हमारा जो शेयर्स है हमारा अकाउंट में वो पूल में शिफ्ट हो जाते हैं और पूल का जो पूरा पोर्टफोलियो है वो बैंक को दे जाता है और उस पर लोन अवेल कर लेते हैं ताकि लिक्विडिटी का इश्यू ना आ सके। तो वो टाइम पे हुआ क्या कि बैंक ने अभी लोन दे दी कार्वी को। कार्वी अभी पेमेंट तो कर नहीं रही है क्योंकि क्लाइंट ने डिफॉल्ट कर दिया। अभी बैंक को कार्वी पेमेंट नहीं करती है तो बैंक के पास तो शेयर पड़ा हुआ है, तो बैंक ने सारे शेयर बेच दिए। तो जो भी हमारे जैसे निर्दोष क्लाइंट थे उसका कुछ इश्यू नहीं है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसका भी शेयर उसने बेच दिया और उसका पैसा जो था वो रिकवर कर लिया। अभी क्लाइंट रोड पे आ गया, मतलब वो बोल रहे हैं कि हमारा उसमें क्या गलती है, हमने तो कुछ किया ही नहीं है, फिर भी हमारा शेयर क्यों सेल हो गए। तो इस हिसाब से पूरा जो सिस्टम है वो क्रैश हो जाता है। तो इसलिए सेबी हैज कम अप विद एन सर्कुलर दैट द ब्रोकर हैव बीन अर्जिंग सेबी टू डिसअलाउ द क्लाइंट फ्रॉम गिविंग देम शेयर्स एज ए मार्जिन फॉर ट्रेडिंग। सो पीओए का जो पूरा कॉन्सेप्ट था वो अभी ओल्ड हो गया। अभी हम सिग्नेचर करके भी देते हैं ब्रोकर को, वो कुछ यूज नहीं कर सकते हो। आप यहाँ देख सकते हो यूज ऑफ द पीओए फॉर द पर्पज ऑफ डिलीवरी ऑफ द सेल कंटिन्यू। आप समझो शेयर बाय करते हो तो अपने अकाउंट में शेयर क्रेडिट करना और सेल करते हो तो डेबिट करना, दो राइट्स अभी ब्रोकर को मिलेगा। आपको सभी भी मार्जिन का यूज करना है। आपका समझो डेरिवेटिव सेगमेंट में क्लाइंट विल हैव टू गिव अ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन टू द ब्रोकर फॉर ट्रांसफर ऑफ द शेयर्स फॉर द सेक ऑफ मार्जिन। तो उसको पूरा सूचना देना पड़ेगी। अब क्लाइंट विल नॉट हैव टू फिल द डिलीवरी स्लिप फॉर एवरी सेल ट्रांजेक्शन। बाय सेल के लिए कुछ करना नहीं है इफ दे होल्ड डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट विद द सेम ब्रोकर। सेबी नाउ न्यू पीओए रूल विथ रिगार्ड टू द मार्जिन कलेक्शन विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द जून 1, मतलब 5 दिन के बाद उसका
एक पूरा का पूरा सर्कुलर आ जाएगा और उस हिसाब से पूरा ब्रोकर लोग को अभी बिहेव करना है। तो हमको जब भी समझो एज ए मार्जिन हमको यूज करना है, तो अभी क्लाइंट विल themselves have to transfer the sales to the margin account if they wish to place them. So हम ब्रोकर को जाके एक साइन करके पूरा हमारा फॉर्म फिलअप होगा, या आप देख सकते हो कि प्लेस रिक्वेस्ट फॉर्म सेल हैव अ क्लोज रिगार्डिंग एक्सप्रेस द कंसेंट बाय द क्लाइंट फॉर रीप्लेस ऑफ द सिक्योरिटी बाय ट्रेडिंग और क्लियरिंग मेंबर फॉर फर्दर क्लाइंट मार्जिन टू सीसी। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो ऑन रिसिप्ट ऑफ द मार्जिन प्लेस इंस्ट्रक्शन आइदर फ्रॉम द क्लाइंट और बाय ट्रेडिंग मेंबर एज पर द पीओए डीपी of the client shall initiate a margin place in the client account and status of the instruction will remain pending till the confirmation is received from the client at pleasure. The client will submit the acceptance by way of OTP confirmation on the mobile number, register email address of the client or other verifiable mechanism. Such OTP confirmation from client shall have also be required. If security of the such client are being replaced, the depository shall develop a verifiable mechanism for confirmation of the place by the client. यानी आपको समझो मेरे पास 1000 रिलायंस शेयर पड़े हुए हैं और मैंने अभी रिलायंस का 2 लॉट कॉल का 1500 कॉल का सेल कर दिया और मैंने अभी मार्जिन कुछ पे नहीं किया है, तो अभी मेरे पास 1000 शेयर से तो मैं प्लेस कर देता हूँ। तो पहले क्या होता है, ब्रोकर अपने आप प्लेस कर देता है तो चलता था। अभी एज ए क्लाइंट मेरे को एक रिक्वेस्ट फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा, या तो यहाँ आप देख सकते हो स्टेटस ऑफ द इंस्ट्रक्शन विल रिमेन पेंडिंग टिल द कंफर्मेशन, यानी मेरे को एज ए क्लाइंट OTP आएगा मोबाइल रजिस्टर नंबर पे, ईमेल पे, और उसका वेरिफिकेशन होगा, फिर मेरा शेयर है वो प्लेस में जाएगा। तो अभी इस वजह से आने वाले टाइम में ब्रोकर का जो है बिजनेस उसमें भी 20-30% का मतलब डाउन ग्रेड हमको दिखने को मिलेगा, क्योंकि आज तक सारे ब्रोकर जो पीओ की वजह से उसका पूल अकाउंट में एज ए सिक्योरिटी मार्जिन वो लोग यूज कर रहे थे। अभी विदाउट परमिशन ऑफ अ क्लाइंट और अ विश ऑफ द क्लाइंट दे कैन नॉट मूव और ट्रांसफर सच सिक्योरिटी। सो आने वाले टाइम में कोविड-19 का अभी पेंडेमिक चल रहा है, उसके हिसाब से अभी सेबी ने और भी स्ट्रिक्ट सर्कुलर अभी जारी कर दिया है। तो अभी हमको देखना वही है कि आने वाले टाइम में डेरिवेटिव सेगमेंट में ये सर्कुलर की इफेक्ट कैसी रहती है और एज ए क्लाइंट क्या क्या दिक्कत आ सकती है, या तो क्या क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटी हमको करनी पड़ सकती है, वो हमको ये सर्कुलर में से सीखना पड़ेगा, ताकि हमारा शेयर से वो हम एज ए प्लेस या रीप्लेस हम ट्रेडिंग मेंबर या क्लियरिंग मेंबर को इजीली कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा बदलाव आ गया है। सेबी अभी स्ट्रिक्ट नॉर्म के साथ अभी इंट्रोडक्शन हो गया है, उसका एप्लीकेबिलिटी 5 दिन के बाद यानी जून 1 को लगने वाला है। तो आपको ये पूरी जानकारी रखनी है और समझ के आपको ट्रेड करना है। तो इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।